नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम दामू स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल साई मैथ लर्नर पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन की। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह से प्रिपरेशन की और इसके साथ ही आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए, कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए और भी बहुत सारी बातें होंगी। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक ख़ास ऐप के बारे में जिससे पढ़ के मैंने अपनी प्रिपरेशन की और एक अच्छी रैंक हासिल की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एसएससी इज़ ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो यहाँ पे स्पीड इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन हाँ जो एक्यूरेसी है उसकी ज़रूरत यहाँ भी पड़ती है। और एक्यूरेसी आती है दोस्तों प्रैक्टिस से। सबसे पहले मैं आपको बुक्स का बता देता हूँ कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। बात करें वोकैब पार्ट की, तो वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक को प्रेफर करिए। सारे जो मोस्टली टॉपर हैं वो ब्लैक बुक ही पढ़ते हैं। ब्लैक बुक से आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं और सभी की सभी सेम है, सब में सेम रूल लिखे हुए हैं। लेकिन फिर भी आप बात करें तो जो नीतू मैम की बुक आती है फ्रॉम प्लिंथ टू पैरामाउंट वाली, उसकी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, वो वाली बुक्स काफ़ी अच्छी है। आप उनको प्रेफर कर सकते हैं, उससे आप जो रूल है ग्रामर वगैरह याद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो था बिल्कुल जो सिंपल पार्ट है एसएससी का। जो मेन गेम है ना, वो गेम है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस का मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ से प्रैक्टिस करनी है और कैसे प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों एक बुक आती है एमबी पब्लिकेशन की, ठीक है। तो उसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर पेपर सेक्शन वाइज दिए होते हैं। जैसे कि एमटीएस के पेपर अलग दिए होते हैं, सीएचएसएल के अलग, सीजीएल के अलग, सीपीओ के अलग। तो आपने कैसे प्रैक्टिस करनी है कि मान लो आप बिगिनर हो, ठीक है, तो आपने सबसे पहले एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उस बुक में उनको सॉल्व करने हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि एमटीएस की जो पेपर है बाकी सब एग्ज़ाम के कंपैरेटिवली इजी होते हैं, तो आपको वो जल्दी समझ में आ जाएंगे। फिर जैसे जैसे आपका जो लेवल है वो इम्प्रूव होता जाएगा, वैसे वैसे आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ इन सभी के पेपर भी जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छी होगी। इसके अलावा मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि कुछ स्टूडेंट जो है ऐसी बुक को चूज़ करते हैं जिसमें जो क्वेश्चन है वो सारे टॉपिक वाइज दिए होते हैं। टॉपिक वाइज दिए हुए क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करने में दोस्तों मुझे लगता है कि थोड़ा है फ़ायदा कम होता है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से पहले ही हमारे दिमाग को पता होता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं और मुझे इस सेंटेंस में कौन सा एरर फाउंड करना है, ठीक है। लेकिन जो पेपर एक्चुअली में जो पेपर आता है वो ऐसा नहीं होता है कि सारे जो क्वेश्चन है वो अलग अलग होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन नाउन का आ गया, फिर एक वोकैब आ जाएगी, फिर एक वर्ब आ जाएगी, फिर एक पेरा जंबल आ जाएगा, फिर उसके बाद में एक पैराग्राफ आ जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि हमें प्रैक्टिस भी जो है पेपर के हिसाब से करनी चाहिए। अगर आप उस बुक से जैसे मैंने बताया कि एमबी पब्लिकेशन की बुक से पेपर को जो सॉल्व करते हो, जो एक्चुअली में एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स आए हुए हैं उनको सॉल्व करते हो, तो उससे क्या होगा ना, उससे आपका दिमाग बार बार स्विच करता रहेगा। क्योंकि एक जो है क्वेश्चन वर्ब का आएगा, एक फिर नाउन आ जाएगी, फिर एक पैराजंबल आ जाएगा, फिर एक पैराग्राफ आ जाएगा, फिर वोकैब आ जाएगी। इससे आपका दिमाग बार बार स्विच करता रहेगा, जैसा कि एग्ज़ाम में होता है। तो हमें प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से करनी है जैसे कि हमें एग्ज़ाम में एक्चुअली में माहौल मिलेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की। दोस्तों कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसमें मॉक टेस्ट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही स्टूडेंट को पता लगता है कि वो इस रेस में, यानी कि जो कंपटीशन की रेस चल रही है उसमें कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्या क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या क्या वीकनेस है और कहाँ कहाँ स्कोर इम्प्रूव करने की गुंजाइश है। एसएससी की बात करें तो आपको कम से कम 2 या 3 अलग अलग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके वहाँ पे मॉक टेस्ट देने चाहिए। जैसे कि अब के टाइम में जो है टेक्स्ट बुक सबसे रेलेवेंट पेपर बना रहा है, आप ग्रेडअप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओलिव बोर्ड को ज्वाइन करिए, वहाँ पे मॉक टेस्ट दीजिए। आप अलग अलग जो है टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हो तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि इन जो टेस्ट सीरीज है इनके जो पेपर सेटर हैं सबकी जो मेंटेलिटी है वो अलग अलग है। ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस की रेंज वाइड हो जाएगी। आपकी जो है पेपर के लिए जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी होगी, ठीक है। बात करें कि कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए, तो दोस्तों प्री के लिए 10 से 15 मॉक टेस्ट सफिशिएंट है। अगर बात करें मेंस की
तो मेंस के लिए तो जितने मॉक टेस्ट दोगे उतने ही अच्छे हैं। कम से कम 50-60 मॉक टेस्ट से लेके आप 100 मॉक टेस्ट तक आराम से दीजिए। मैंने शायद अपने टाइम में 75-80 मॉक टेस्ट दिए थे। आप जितने मॉक टेस्ट दोगे, जितना अच्छा उसको एनालाइज करोगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं उस ऐप की जिससे मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी इंग्लिश की जो प्रिपरेशन है उसमें ग्रामर के लिए कोई भी बुक यूज़ नहीं की थी। मैंने जो है यही इसी ऐप से एडिटोरियल पढ़ के ही अपनी प्रिपरेशन की थी। इस ऐप का नाम है द हिंदू एडिटोरियल। प्ले स्टोर पे तो ये अवेलेबल है, शायद ऐप स्टोर पे भी होगी। ठीक है, इस पे क्या है, 2 एडिटोरियल आते हैं। संडे को एक एडिटोरियल आता है बड़ा सा, बाकी डेज़ को 2 एडिटोरियल आते हैं। मैं क्या करता था कि मैं इन एडिटोरियल को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ता था और इसके बाद में जो इसकी इम्पोर्टेंट वोकैब होती थी उसको राइट डाउन कर लेता था और बाद में याद कर लेता था। ठीक है, तो मेरी आप सबको सजेशन है कि आप भी इस मेथड को फॉलो करके देखिए। आप भी डेली एडिटोरियल पढ़ के देखिए। शुरुआत में क्या होगा कि आपको एडिटोरियल इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो एडिटोरियल की भाषा होती है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है और वर्ड्स भी उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट यूज़ करे होते हैं, ग्रामर भी बहुत करेक्ट होती है। तो वो शुरुआत में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम निकलेगा आपको वो एडिटोरियल समझ में भी आने लग जाएगा और आपकी जो ओवरऑल इंग्लिश है वो भी इम्प्रूव होने लग जाएगी। आपका जो स्कोर है मॉक टेस्ट में वो भी इम्प्रूव होने लग जाएगा। क्योंकि दोस्तों, न्यूज़पेपर के अंदर एडिटोरियल जो होता है वो सबसे ग्रामेटिकली करेक्ट पार्ट होता है, और जब हम कोई करेक्ट चीज़ यानी कि सही चीज़ बार बार पढ़ते हैं और उसके बाद में हम कुछ गलत चीज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारा दिमाग स्टक हो जाता है कि ये चीज़ यहाँ पे गलत है। इस चीज़ का आपको फ़ायदा मॉक टेस्ट में ज़रूर होगा। कम से कम 2-3 महीने इसको फॉलो करके देखिए, आपको ना बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो इंग्लिश के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, कोई और डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में नीचे राइट डाउन करिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा इस वीडियो को लेके आपका कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट में राइट डाउन करूँ, मैं उस पर भी काम करने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।